Hello everyone, I welcome you to this session. In the previous session, we have discussed about chain rule of differentiation. पढ़ा था ना? In this session, we will be discussing about maxima and minima. Again, believe me, this is a part of application of derivatives in 12th standard. जो application of derivatives हम 11th 12th standard में पढ़ते हैं, 12th standard में मैथ्स में, ये उसका पार्ट है, ठीक है? पर फिजिक्स में काफी काम आता है और थोड़े से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आता है. एडवांस का मतलब आईआईटी एडवांस से नहीं है, जहां थोड़ा ज्यादा मैथ्स का यूज होने लगता है उन जगहों पे जरूर आता है. और इसका नॉलेज तुम्हें है अगर, तो तुम काफी अच्छा कर सकते हो, ठीक है? जैसे जैसे एप्लीकेशंस इसके आएंगे मैं तुम्हें उसका भी वो भी बताता जाऊंगा कहां कहां पे अप्लाई हो रहा है, अप्लाई करके भी दिखाऊंगा. बट फर्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? तो पहले तो हम ये बना लेते हैं हमारा XY प्लेन पे एक ग्राफ, ठीक है? ये एक ग्राफ बनाया हुआ मैंने, ठीक? अब तुम कहोगे कि सर ठीक है, ग्राफ तो बन गया, आगे क्या? तो अब चलो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं और बताता हूं कि वहां पे मैक्सिमा हो रहा है, मिनिमा हो रहा है, ठीक? टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. लेट्स नेम देम एज कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C. तुम ये बताओ यहां पर जो y की वैल्यू है वो अपनी नेबरिंग वैल्यू से ज्यादा है, हाँ या ना? नेबरिंग मतलब जस्ट इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, उससे y की वैल्यू ज्यादा है ना, ठीक है? तो हम कहते हैं ये सारे ABCs पे जो y की वैल्यू है, दीज आर लोकल मैक्सिमास. कौन है ये लोग? लोकल मैक्सिमास. ठीक है? लोकल मतलब ये अपने आसपास के लोगों से बड़े हैं, ठीक है? मतलब ये हो गया गली का गुंडा, ये समझ लो तुम, ठीक है? शहर में बहुत सारी गलियां होती, गलियों का ये गुंडे, ये 3 गुंडे हैं, मान लेते हैं इसको फिलहाल के लिए. अब इन गुंडों में जो सबसे बड़ा गुंडा वो कौन है? A. तो इन सब में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? A है. तो ये हो गया तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है? तो लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, ये आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं मिनिमास क्या है. तो देखो मिनिमास कौन कौन है. तो भाई ये एक मिनिमा है और ये एक मिनिमा है, तो इसको नाम दे देते हैं 1 and 2. तो दीज आर अवर लोकल मिनिमास, राइट? इन सब में छोटा कौन है बेटा? छोटों में छोटा कौन है? 2. तो इसका नाम हो गया तुम्हारा, क्या नाम हो गया इसका? ग्लोबल मिनिमा. छोटों में भी छोटा. सो दिस इज व्हाट इज ग्लोबल मिनिमा इज, राइट? तो यहां तक मेरे ख्याल से तुमको समझ में आया होगा कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा क्या हो रहा है, ठीक है? इनके भी वैल्यूज को हम यहां दिखा लेते हैं, ठीक है? अब दिस वॉज सम फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये था ये. अब एक बात बताओ, मुझे ढूंढना है कि किन पॉइंट्स पे ये कर्व मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है, किन पॉइंट्स पे किस वैल्यू ऑफ x के लिए ये कर्व मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है. तो देखो बच्चों, ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, ये x3 आ गया, ये x4 आ गया, ये x5 आ गया. सो देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज बिकमिंग ईदर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा, राइट? तो कैसे निकालेंगे? तो पहले मैं तुम्हें कैसे निकालेंगे वो बताता हूं, क्यों किया वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? मैंने क्या किया, dy by dx लिख लिया और dy by dx को लिखा मैंने f dash x, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट किया और इक्वेट टू 0 कर दिया, ठीक है? तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी और जैसे ही ये एक इक्वेशन बनेगी तो अलग अलग रूट्स ऑफ x के लिए तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? You will get different values of roots of x for which f dash x is 0. So that will be x1, x2, x3, x4, x5 and so on. जितने डिग्री का इक्वेशन बनेगा ये उतने रूट्स आएंगे इसके. क्लियर है ये? क्यों किया? तो देखो तुम याद करो, मैंने तुम्हें सिखाया था जब डिफरेंशिएशन शुरू किया था मैंने, तो मैंने क्या बताया था? 3 एस्पेक्ट बताए थे उसके. फर्स्ट था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सेकेंड था लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और we were seeing the change in the value of independent variable with respect to a very small change in the value of independent variable, right?
change in the value of dependent variable with respect to a very small change in the value of independent variable. This was the second aspect. Third was, it was representing the slope of the tangent drawn to the curve. Slope of the tangent, इसको represent करता था. अब ध्यान से देखो यहां पर, इस पॉइंट पे tangent बनाओ, इस पॉइंट पे tangent बनाओ to the curve, इस पॉइंट पे tangent बनाओ, इस पॉइंट पे tangent बनाओ और इस पॉइंट पे tangent बनाओ. ठीक है, पांचों पॉइंट्स पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, जीरो है या नहीं है? तो dy बाई डी एक्स, इसलिए तो जीरो किया मैंने. और किस लिए किया? क्लियर? क्यों जीरो किया समझ में आया ना? अब आती है बारी कि कैसे पता चलेगा कि x1 पे मैक्सिमा है या x2 पे मैक्सिमा है या x3 पे मैक्सिमा है, कैसे पता चलेगा? तो अब इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं. ठीक है, इस कर्व को दोबारा बनाते हैं और अब इसको यहां पर फिर देखने की कोशिश करते हैं. ये हमारा XY प्लेन हो गया. मैं पहले सिर्फ तुम्हें मैक्सिमा के लिए ड्रॉ करके दिखाता हूं. ठीक है, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा बस ड्रॉ कर लेते हैं और इस पे मैं तुम्हें बाकी चीजें समझाता हूं. अब एक बात बताओ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज व्हाट? 0. ठीक, इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट? इसके जस्ट पहले वाला, तो ये वाला पॉइंट और जस्ट बाद वाला पॉइंट यहां पर. तो देखो, ये टेंजेंट ऐसा हो गया और ये टेंजेंट ऐसा हो गया. ठीक है, तो जो टेंजेंट का स्लोप है ये कैसा दिख रहा है? ये है एक्यूट एंगल. ये कैसा दिख रहा है? एक्स एक्सिस से मेजर करना है बेटा एंगल. तो ये था एक्यूट एंगल, ये था ऑब्ट्यूज एंगल, राइट? तो जो tan θ1 है, tan θ1 क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा. और tan θ2 क्या होगा? ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव होगा. तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? यहां पे पॉजिटिव था, यहां 0 हो गया और यहां नेगेटिव हो गया, राइट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज dy बाई डी एक्स, है ना? तो अब तुम क्या देख रहे हो कि भाई अगर चेंज इन dy बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, किसमें? चेंज इन dy बाई डी एक्स. चेंज इन dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तुम, एक बार और चेंज देखोगे तुम उसमें. वो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो जो 0 आया था, जहां पर मैक्सिमा जो पॉइंट आया था जहां पर dy बाई डी एक्स 0 हो रहा था, वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा. सो इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन द पॉइंट वेयर द स्लोप बिकम 0 इज द पॉइंट फॉर मैक्सिमा, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर कंडीशन लिखते हैं. देखो क्या है कंडीशन, वो बोला ना मैंने, चेंज इन स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो d2y अपॉन dx2, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, जो भी फंक्शन आया उसको एक बार और. इसका तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे y इज इक्वल टू टी क्यूब है, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा? 3t². अब एक बार और बोला डिफरेंशिएट करो, तो d2y अपॉन dt2 क्या हो जाएगा? 60. सिंपल है. तो यहां पर क्या करना है? इफ द चेंज इन दिस दैट इज d2y अपॉन dx2 इज लेस देन 0, भाई पॉजिटिव था, वो नेगेटिव 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 होते होते क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. पहले पॉजिटिव से 0 हुआ, फिर 0 से नेगेटिव हो गया. तो अगर d2y बाई dx2 इज लेस देन 0, देन इसको यहां पर ये लिख लो, इफ एट x1 d2y by dx2 is less than 0, then y is equal to fx is maxima at x is equal to x1. ठीक है? तो and y max is equal to f of x1. ये मैक्सिमा की कंडीशन है. ठीक, बहुत आसान है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमको समझ नहीं आएगा. अगर समझने की कोशिश करोगे तो, चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से हो. ये गलती होती है, कई बार बच्चे मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि भाई हम तो बायो वाले हैं या हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है. उससे कोई नहीं है. लॉजिक तुम्हारा अगर स्ट्रांग होगा तो तुम्हारे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में जाएगी और तुम अच्छे नंबर बनाओगे. ठीक है, मैंने इतने सालों में मैंने ये देखा है कि नीट के स्टूडेंट्स को हमेशा more than 80-90% of the students always face difficulty in physics because their mathematics is poor.
और दे डोंट पे अटेंशन इन मैथमेटिक्स, सिर्फ फॉर्मूला रट के काम चलाते हैं। तो ये सीखो, एक बार सीखने की बात है, उसके बाद याद रहेगा। यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो डोंट वरी अबाउट इट कि नहीं समझ में आएगा, राइट। अब चलो बात करते हैं मिनिमा के लिए। तो देखो मिनिमा ये है, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर अगेन यू ड्रॉ द टेंजेंट। देखो तो ये यहां पर क्या था, ये θ1 था और ये θ2 था। सो द चेंज इज हैपनिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। स्लोप में चेंज कैसा हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो नेगेटिव से 0 हुआ और 0 से पॉजिटिव हो गया। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड करते जाओगे तो पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव तो इसीलिए अब यहां पर लिखते हैं हम क्या, देखो, इफ एट x इज इक्वल टू x2 d2y अपॉन dx2 इज ग्रेटर देन 0, then y is equal to fx is minimum at x is equal to x2 and y minima is given as f of x2। ठीक है, ये होता है मिनिमा की कंडीशन। पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, बीच में 0 था स्लोप, तो ये चेंज इन स्लोप क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, इसीलिए वो मैक्सिमा आया x1 पे और मिनिमा आया x2 पे। ठीक है, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की कंडीशन होती है कि d2y by dx2 इज इक्वल टू 0। अगर चेंज इन dy by dx कुछ भी नहीं हो रहा है, स्लोप सीधा फ्लैट चला जा रहा है, तो इट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं एज ऑफ नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। y दिया हुआ है तुमको x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। वी हैव टू टेल फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x y अटेन्स अ मैक्सिमम और अ मिनिमम वैल्यू, क्लियर। तो देखो y डैश लिखो, क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x, इसका डिफरेंशिएशन 0, इक्वेटेड टू 0, स्लोप 0 किया, सॉल्व करना है। 3x कॉमन लो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स मिले मुझे, x1 मिला 0 और x2 मिला 4, क्लियर। यहां तक कोई डाउट? ऑब्वियसली किसी को नहीं होगा, इसमें कुछ है ही नहीं करने को। अब मुझे देखना था क्या, अब मुझे ढूंढना है, अब क्या ढूंढना है मुझे, d2y अपॉन d2x, राइट। तो यहीं कर देता हूं मैं इसको, y डबल डैश लिखते हैं उसको, दैट इज d2y अपॉन dx2। तो ये क्या है बेटा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 6x माइनस 12, ठीक है। अब मुझे भाई x1 के लिए देखना है कि इसकी वैल्यू लेस देन 0 या इक्वल टू 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है। तो लेस देन 0 पहले x1 की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो y डैश डबल डैश एट x इज इक्वल टू x1, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 0 हियर, इट 0 माइनस 12, सो इट इज माइनस 12, लेस देन 0 है। तो इफ d2y by dx2 इज लेस देन 0, राइट, तो उसके लिए ये मैक्सिमा होगा। तो देयरफॉर सिंस y डबल डैश at x1 is less than 0, therefore y is maximum at x is equal to x1 which is 0 in this case। तो y maxima क्या आया बेटा, यहां से 0 पुट कर दो इसको, तो क्या मिला, 2 मिला हमको, क्लियर। I hope this is clear to all of you. So let's move ahead with the second root, ठीक है। अब देखो y डबल डैश तुमको मिल चुका है ना, तो अब x2 के लिए देखो, y डबल डैश एट x2 which is 4 is equal to what, 6 into 4 minus 12, so this comes out to be 12 which is greater than 0। So when d2y upon dx2 is greater than 0 at x2, तो क्या हो रहा है ये, since y डबल डैश at x2 is greater than 0, therefore y is a minima at x is equal to 4। तो y मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y मिनिमम इज, x को 4 पुट कर दो, 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2, तो दिस इज 4 क्यूब इज 64 माइनस 16 6 आर 96 प्लस 2, तो ये आया माइनस 30, ठीक है। नेगेटिव आया ना, तो देखो ये मिनिमा ही हो रहा है ना यहां पर, तो ठीक है। तो
दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन कैलकुलस। ये बेसिक कैलकुलस में मैं तुम्हें काफी हायर लेवल का कैलकुलस पढ़ा रहा हूं, पर देखो कोई बात नहीं, उसमें डरना नहीं है, हमें इसका उपयोग करना सीखना है। एक बार हमारे पास हथियार है, टूल्स हैं सारे, तो वी शुड नो हाउ टू इफेक्टिवली यूज देम, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तुमको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है? एप्लीकेशंस भी सिखाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया तुम्हें, एप्लीकेशंस भी सिखाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आते जाएंगे आई कीप ऑन टीचिंग दोस टू यू, राइट? सो लेट्स मूव अहेड विद इंटीग्रेशन. So that's all in this session. In the next session we will be discussing about integration. Okay, that is the second most important part in basic calculus. उसके बाद basic calculus खत्म हो जाएगा, ठीक है? Till then, goodbye.